क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो किसी रात अपने कमरे से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया? आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ एक कॉलेज को हिलाकर रख दिया, बल्कि वहां रहने वाले कई छात्रों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी मुझे एक पुराने हॉस्टल स्टाफ के जरिए पता चली थी। उन्होंने कॉलेज में बिताए गए 20 सालों में जो कुछ देखा और सुना, उसी पर आधारित है। ये बातें कभी अखबारों में नहीं आईं, लेकिन वहां के पुराने लोग आज भी इसे सच मानते हैं। राहुल वहीं के एक हॉस्टल में रूम नंबर 108 में अपने दोस्त अमित के साथ रहता था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, जब तक वो शनिवार की रात नहीं आई। उस दिन बारिश हो रही थी, धीमी मगर लगातार। रात के 1:10 बजे राहुल अचानक उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। अमित आधा सो रहा था। उसने पूछा, कहां जा रहा है इस टाइम? राहुल ने बस इतना कहा, बस थोड़ा टहलने जा रहा हूं, सर भारी हो रहा है। अमित ने सिर हिलाया और फिर करवट बदल ली। पर उसे क्या पता था कि राहुल अब कभी लौट कर नहीं आएगा। हॉस्टल के पीछे एक बंद पड़ी कैंटीन थी, जहां कोई भी रात को नहीं जाता था। कॉलेज के पुराने स्टाफ बताते थे कि 1969 में वहां एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। लड़की का नाम था सोनल। उसकी लाश उसी कैंटीन के स्टोर रूम में मिली थी, सफेद ड्रेस में, आंखें खुली हुई। तब से उस इलाके को सोनल की गलियों के नाम से जाना जाता था। और लोग कहते हैं कि रात को वहां कोई नहीं जाता, लेकिन राहुल शायद ये बात नहीं मानता था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक राहुल हॉस्टल से निकला और सीधे पीछे की गली में गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी आने लगी थी। स्क्रीन हिलने लगी और सिग्नल बार बार कट रहा था। वहां मौजूद एक चौकीदार ने बाद में बताया, मैंने उसे जाते देखा और फिर कुछ सेकंड बाद मुझे एक लड़की के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। वो गाना था, सुनो कोई आ रहा है। तो अगले दिन सुबह 6 बजे तक राहुल नहीं लौटा। अमित घबरा गया और पूरे हॉस्टल में पूछताछ शुरू हुई। राहुल का मोबाइल अनरीचेबल था। पुलिस को बुलाया गया, तलाशी शुरू हुई और कुछ घंटों बाद हॉस्टल के पीछे एक कोने में राहुल की चप्पलें और टूटा हुआ फोन मिला। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी सीसीटीवी फुटेज। उसमें साफ दिख रहा था कि राहुल उस गली में गया और उसके कुछ सेकंड बाद एक और साया दिखा। एक लड़की, सफेद ड्रेस में, लंबे बाल और उसका चेहरा धुंधला। जैसे ही कैमरा झूम करता है, उसका चेहरा काली परछाई में बदल जाता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अगले दिन हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर एक अजीब चीज दिखी। एक पुराना फटा हुआ कागज जिस पर लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूं। वो हाथ से लिखा था और बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वो राहुल की हैंडराइटिंग थी। उसके बाद हॉस्टल में बहुत कुछ बदल गया। कई छात्रों ने रात में उस लड़की की परछाई देखने की बात कही। कभी गाने की आवाज, कभी हंसी और कभी रोने की आवाजें। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल की आत्मा अभी भी उस जगह मौजूद है और वो सोनल के साथ कहीं उस अंधेरे में खो गया। कॉलेज प्रशासन ने उस गली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। आज भी जब नए छात्र उस हॉस्टल में आते हैं तो सीनियर्स उन्हें एक बात जरूर बताते हैं, अगर रात को सिर भारी लगे तो बाहर मत जाना, और अगर किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा बंद कर लेना। तो दोस्तों, क्या राहुल सच में किसी आत्मा का शिकार हुआ? क्या वो लड़की सोनल अब भी वहां मौजूद है, या ये सब बस एक कहानी है डर को बेचने के लिए? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। पिछले साल राहुल एक रात हॉस्टल से बाहर निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी टूटी चप्पलें और फोन मिले, पर राहुल नहीं। नोटिस बोर्ड पर बस एक चिट्ठी चिपकी मिली थी, अब मैं अकेला नहीं हूं। सब सोचने लगे कि कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं, वो तो शुरुआत थी। 1 साल बीत गया। हॉस्टल में नए बैच के स्टूडेंट्स आ चुके थे। राहुल की फाइल बंद हो चुकी थी। पुलिस ने मिसिंग पर्सन केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन फिर रूम नंबर 108 में एक नया स्टूडेंट आया, नील। सीधा सादा, इंट्रोवर्ट टाइप। अमित अब फाइनल ईयर में था और अक्सर गुमसुम रहने लगा था। उसे अब भी लगता था कि राहुल वापस आएगा। एक रात नील सोते सोते हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में किसी के चलने की आवाज थी। उसने लाइट ऑन की, कोई नहीं था। अमित गहरी नींद में था, लेकिन टेबल पर रखा शीशा पसीने से भरा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें सांस ली हो। अगली रात नील ने सुना,
किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, नील, नील। अमित को शक हुआ तो उसने कॉलेज गार्ड से कहा कि पिछली रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाए। और फिर रात 3-7 बजे एक परछाई रूम 108 के दरवाजे के बाहर दिखाई देती है। वही सफेद कपड़े, वही झुका हुआ सिर, लेकिन इस बार परछाई के साथ कोई और था, एक लड़का जो ठीक वैसा दिख रहा था जैसे राहुल। अगली सुबह रूम नंबर 108 के बाहर लाल रंग की बूंदें मिली, जैसे किसी ने खून के छींटे फेंके हों। कॉलेज ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन एक स्टाफ ने चुपके से पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब हॉस्टल की दीवारों के पीछे का पुराना स्टोर रूम खोला तो वहां एक पुराना बक्सा मिला, और उस बक्से में एक सफेद ड्रेस, कुछ फोटोज जिनमें राहुल और सोनल साथ खड़े थे, और एक डायरी में लिखा था, मुझे वो हर रात बुलाती है, कहती है तुम मेरे हो। जब मैं उससे मना करता हूं तो वो रोती है और चीखती है। अब मैं थक चुका हूं, अगर मैं चला गया तो प्लीज मुझे मत ढूंढना, क्योंकि वो मुझे कभी जाने नहीं देगी। अमित ने तब एक राज बताया जो उसने साल भर छिपाया था। उस रात जब राहुल बाहर गया, वो अकेला नहीं था। अमित को पता था कि राहुल सोनल की आत्मा के बारे में बात करने लगा था पिछले कुछ दिनों से, और एक रात उसने कहा था, वो कहती है कि मैं उसका हूं, अगर मैं ना गया तो वो किसी और को ले जाएगी। एक हफ्ते बाद नील भी गायब हो गया। उसका बैग, फोन, सब कुछ वहीं था, बस उसकी टेबल पर एक और पर्ची रखी थी। अब हम 3 हैं। अब उस हॉस्टल का रूम नंबर 108 बंद कर दिया गया है। हर साल कोई नया छात्र आता है और कोई ना कोई गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो लड़की अब अकेली नहीं है, राहुल अब उसके साथ है, और शायद अगला नंबर आपका हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप अगला पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगली बार फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक रूम 108 से दूर रहिए, और अगर कोई रात को पुकारे तो जवाब मत देना।